हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सुपरवाइजर ने सभी लोगों को डेविल 100 ट्राइब्स के टिकट्स दे दिए थे और अब उन लोगों को अपनी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी इसके अंदर डालनी थी और यहाँ से हमें इनके असली नाम और असली पावर के बारे में जानकारी मिलती है। मैजिक गर्ल का नाम जिन जियालू है और यह सोल्जर मैजिशियन की 1221 पॉइंट पर है। लिंजी 1103 पॉइंट पर है। लॉन्ग हाउचन 1154 पॉइंट पर है और अब सुपरवाइजर आने वाले टेस्ट के लिए उन सभी लोगों को गुड लक बोलता है और अब सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ पेंग सुई को देखते हैं और उसके साथ वहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं और वो कहती है कि डीमन ने अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं। यह दुनिया इंटरनल डार्कनेस में गिर गई है। ये सब यह टीचर ही हुआ की बुक्स से पढ़ रहा है। फिर हमें बहुत सारे डिफरेंट नाइट्स को दिखाया जाता है। ये सभी नाइट फाइट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद ये सारे नाइट हाउचन के साथ फाइट करेंगे। इन नाइट्स का हमें क्विक इंट्रो दिया गया है और इन नाइट्स के पास डिफरेंट तरह की पावर और डिफरेंट तरह के बीस्ट हैं। इन सभी नाइट्स ने काउंटलेस प्रैक्टिस और काउंटलेस इन्वेंचर किए हैं और यह लोग सभी से आगे निकलकर इस टूर्नामेंट तक आ पाए हैं। और अब हमें एक एंजल की मूर्ति को दिखाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर खड़े होकर कैरन का वेट कर रहे हैं। हालांकि कैरन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। कैरन अब बड़ी हो गई है। तभी एक सोल्जर जिसने कवच पहन रखा है वह कैरन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे यह स्टैचू यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और अब कैरन अपनी पावर से इस स्टैचू को एक ही बार में तोड़ डालती है। और ऐसा देखकर वहाँ पे खड़े सारे सैनिक कैरन के आगे अपना सर झुका लेते हैं और अब हाउचन उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर डीमन हंटर ट्राइल्स होने वाला है और अब इनको उड़ने वाली मशीन के ऊपर बैठकर ऊपर जाना है। और ये सब देखकर यह दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और अब हाउचन और लिंजिन के चढ़ते ही वो जगह एक्टिवेट हो जाती है और अब वह दोनों ऊपर जाने लगते हैं। अब वहीं रास्ते में कई लोग भी आ रहे थे। तभी वहाँ पर हमें एक गंजे आदमी को दिखाया गया है जिसे कुछ बच्चे तंग कर रहे थे और उन बच्चों का लीडर वही इंसान है जो हाउचन को बीस पकड़ने के दौरान पे कम्पीट किया था। असल में यह लड़का होप सिटी का प्रिंस है और ये अपने कई आदमियों के साथ इस टूर्नामेंट में आया है। वहीं वह गंजा आदमी इनसे बिना डरे बहस कर रहा था। वह सभी लोग इस लड़के के गंजेपन का मजाक उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले सकते। और अब इस आर्ग्यूमेंट के बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान हमें यह पता लगता है कि यह गंजा बच्चा बहुत ही अच्छा नाइट है और यह देखकर लिनजिन और हाउचन काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस हीलर ने एक साथ तीन लोगों को मार गिराया है। और अब प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वह अपने सभी आदमियों को गंजे के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। और जब इस फाइट में प्रिंस अकेला बचता है तो फिर वह भी गंजे के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन अब हाउचन और लिनजिन वहाँ आकर प्रिंस के हमले को खुद ही रोक देते हैं और कहते हैं कि तुमने एक से कईयों को लड़ाकर पहले ही गलत किया है। और प्रिंस एक और बार उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अब फाइनली वह लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स भी थे। और अब वह प्रिंस सारे सोल्जर्स को देखकर दांत पीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। और अब हमें यह पता लगता है कि यह गंजा हीलर टेम्पल का शीर्ष सेक्शन है। और अब हाउचन और लिनजिन अपना अपना इंट्रो देते हैं। तभी लिनजिन उससे पूछती है कि तुम तो एक हीलर हो, फिर भी तुम इतना अच्छा कैसे लड़ पा रहे हो। असल में शेर शैलून भी होप सिटी का है और वो होप सिटी का प्रिंस है और इस वजह से वह होप सिटी की तरफ से अकेले ही लड़ना चाहता था। और फिर शेफ सैमुअल को याद आता है कि उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट कराना होगा और इस कारण से वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते लिनजिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हीलिंग स्किल नहीं आती है, जिस पर वह मना कर देता है। लिनजिन ने अभी तक कोई भी हीलर नहीं देखा था जिसे हील करना ना आता हो। अगर शेर सैमुअल फाइनल में एंटर करता है, इसकी आर्मी में ज्वाइन करने वाला जरूर अनलकी ही होगा। और अब हाउचन और लिनजिन भी रिपोर्ट करने जाने लगते हैं और फिर शेर सैमुअल को पता लगता है कि वह गलत जगह पर रिपोर्ट कराने के लिए पहुंच गया है। और अब लिनजिन और हाउचन ग्रीन डिवन नाइट की बॉडी को लेकर ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर वह उसको बेचना चाहते हैं। हाउ ही ने उसका एक क्रिस्टल खा लिया था। लिनजिन उसको निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनको बॉडी की कीमत बहुत ज्यादा कम मिलेगी। तभी शॉपकीपर कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में केवल 200 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ क्योंकि इसका मैजिक क्रिस्टल स्टोन जा चुका है। और अब उन लोगों में बहस होने लगती है क्योंकि शॉपकीपर अपनी प्राइस बढ़ाने को राजी ही नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर वह ग्रीन बालू वाला लड़का आता है जो सामान को खरीदा व बेचा करता था। वह ग्रीन डिमन मॉन्स्टर को देखकर उस पे अट्रैक्ट हो जाता है और कहता है कि यह बहुत अच्छी कंडीशन में है, हालांकि इसका मैजिक क्रिस्टल जा चुका है, लेकिन तुम्हें 300 गोल्ड कॉइन तो इसके पंजे को बेचकर ही मिल जाएंगे और तुम इस शॉपकीपर की
झांसे में मत आओ। और फिर वह हाओचेन को देखता है। हालांकि हाओचेन उससे ज्यादा हैंडसम है और यह देखकर वह थोड़ा जेलिस भी फील करता है। और अब शॉपकीपर उस ग्रीन बाल वाले लड़के को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी यह डील को खराब कर रहा था। और वह कहता है कि मैं इसी खजाने को कई सालों से ढूंढ रहा था। तभी लिनजिन बताती है कि इसको हमने मारा है। और ये देखकर वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि यह उसी की एज के हैं और इन्होंने कई ज्यादा ताकतवर ग्रीन डीमन को मार गिराया है। और फिर वह अपनी पावर से हाओचेन की बॉडी को चेक करता है और अब उसको यह पता लगता है कि यह गार्ड नाइट के 1642 पॉइंट पर है और लिंजी 1189 पॉइंट पर है। और ये दोनों लेवल 4 के नाइट हैं और वह ग्रीन डीमन लेवल 5 की नाइट को तो मार ही नहीं सकते। जरूर इनके पास कोई सीक्रेट है। और फिर वह उनको 2000 सोने के सिक्के ऑफर करता है और उनसे यह डीमन को मांगता है। यह सुनकर शॉपकीपर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, जिस पर पलटकर वह भी चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर नए हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते। और वह लड़का फिर एक कार्ड निकालता है और यह कार्ड वह शॉपकीपर को दिखाता है, जिसको देखकर शॉपकीपर काफी ज्यादा डर जाता है। यह ब्लैक डायमंड का हाईएस्ट ऑर्डर कार्ड है। जिनके पास यह कार्ड होता है वह हजारों में एक होते हैं। यह काफी टैलेंटेड और काफी फेमस होते हैं। और अब शॉपकीपर उसे ना पहचानने के लिए माफी मांगने लगता है। तभी लिनजिन पूछती है कि आखिरकार तुम इसका क्या करने वाले हो, जिस पर वह कहता है कि मेरी यह हॉबी है। लेकिन लिंजी को ये फ्रॉड लग रहा होता है। लेकिन हाओचेन एक ट्रायल करना चाहता था। हाओचेन इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और वह हाओचेन से मैजिक क्रिस्टल कार्ड मांगता है ताकि वह उसको मनी ट्रांसफर कर सके। मैजिक क्रिस्टल कार्ड यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और अब लिनजिन उसको मैजिक क्रिस्टल कार्ड देती है, जिस पर हाओचेन पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। तभी लिनजिन बताती है कि तुमने मैजिक गर्ल की जान बचाई थी, इसलिए उसने खुश होकर तुम्हें यह गिफ्ट करने को बोला है। और अब हाओचेन इस मैजिक क्रिस्टल कार्ड में अपने पैसे ले लेता है। इस लड़के ने लिनजिन को पहले भी कहीं देखा था, लेकिन उसको याद भी नहीं आ रहा था कि उसने आखिरकार लिनजिन को कहाँ पर देखा है। और अब वह हाओचेन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर डेविल हंटिंग टूर्नामेंट में आए हो, क्योंकि वो भी यहाँ पर इसीलिए आया है। और यह सुनकर लिनजिन काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वह यहाँ पर वस्तु को खरीद और बेच रहा है। भला ये एक नाइट कैसे हो सकता है। और अब यह लड़का अपना नाम बताता है और इस लड़के का नाम लिंग किंग है। और अब यह हाओचेन से अट्रैक्ट हो गया है, जिससे वह हाओचेन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और अब हाओचेन ऑक्शन हाउस में कुछ कपड़े खरीदने के लिए जा रहा है। और अब लिंग किंग अपने साथ भी इस ऑक्शन में ले जाता है और वह अपने इस ऑक्शन हाउस में एक रूम में लेकर आता है। और वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट होती है, जहाँ उसके बाद स्टेज पर एक लड़की आती है और वह बताती है कि वह इस ऑक्शन की होस्ट है और वह अब इस ऑक्शन को शुरू कर देती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।